दोस्तों हम सीख रहे हैं डेक्स फॉर्मूलाज पावर बीआई के अंदर। यहाँ पे कैलकुलेट डेक्स फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा डिटेल कैलकुलेशन होने वाला है। ईच एंड एवरी एंगल से मैं कैलकुलेट डेक्स फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ कैसे यूज़ करते हैं। अब आइए चले पहले पावर बीआई में आते हैं और एक डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं डेक्स के ऊपर काम करने के लिए, इस कैलकुलेट डेक्स के ऊपर काम करने के लिए। तो मैं एक डेटा इंपोर्ट कर लेता हूँ। हमने पहले एम्प्लॉय डेटा इंपोर्ट किया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक टेक प्रोडक्ट सेल्स डेटा करके है डेज 27 का। ये डेटा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और इससे मैं लेने के बाद यहाँ पे इसे चेक कर रहा हूँ। चेक करने के बाद ये टेकी स्टोर सेल्स डेटा बेसिकली इसे मैं लोड कर देता हूँ। इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं, तो फटाक से डेटा को लोड कर लेते हैं। सो डेटा लोड हो भी चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस एम्प्लॉय डेटा को मिनिमाइज करते हैं, ये टेकी स्टोर सेल्स डेटा आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले मैं एक टेबल ले रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैं पहले टेबल ले रहा हूँ। टेबल के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, सपोज टेक एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ। पहले प्रोडक्ट का नाम आ गया यहाँ पे। ओके ठीक है, मुझे सेल्स चाहिए, तो ऑफकोर्स मेरे पास यहाँ पे सेल्स का एक कॉलम है, टोटल सेल्स, राइट। तो ये टोटल सेल कॉलम जो है उसको मैं ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा। पहले डेटा भी समझ लेते हैं, एक काम करते हैं। टेबल व्यू में आते, टेकी प्रोडक्ट टेबल को एक्सपांड करते हैं, यानी कि क्लिक करते हैं। इसमें क्या है, ट्रांजेक्शन आईडी है, प्रोडक्ट के नाम है टेकी प्रोडक्ट, टेक प्रोडक्ट से, देन क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, सेल्स डेट, कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट, कंट्री, सेल्स चैनल एंड पेमेंट मेथड एंड टोटल सेल भी दिया है, राइट। तो ये क्वांटिटी 6 है तो 2081, तो इसका मल्टीप्लाई करके टोटल सेल यहाँ पे आ रहा है। क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस, ऑलरेडी टोटल सेल कॉलम है हमारे पास। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ क्या, मैं इसकी टोटल प्रोडक्ट वाइज चाहता हूँ। तो एक तो मैं एक काम कर सकता हूँ, टोटल सेल को लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, इसकी टोटल आ जाएगी। लेकिन मैं इससे नहीं चाहता हूँ, मैं डेक्स से चाहता हूँ। पहले तो आपको डेक्स पता है, हम कर सकते हैं इसके लिए। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं एक मेजर ऐड कर देता हूँ। राइट क्लिक, न्यू मेजर। किसको सिलेक्ट करके करना है आपको, टेकी सेल्स डेटा को, टेकी स्टोर सेल्स डेटा को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, न्यू मेजर। एक मेजर ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक मिनट। सो इस मेजर को इस मेजर के अंदर हमें क्या करना है, टोटल सेल्स निकालना है। तो इस मेजर को हम नाम दे देंगे टोटल सेल्स अमाउंट। टोटल सेल्स अमाउंट नाम देते हैं क्योंकि टोटल सेल नाम से एक कॉलम ऑलरेडी है, तो हमने टोटल सेल्स अमाउंट नाम दे दिया इसका। टोटल सेल्स अमाउंट, ये कॉलम के अंदर मुझे सम चाहिए। सम नॉर्मल टैक्स फंक्शन हम यूज़ करें, आपको पता ही है, और उसमें हम टोटल सेल कॉलम ले लेंगे। टोटल सेल जो कॉलम है उसका सम ले लेंगे। अगर हमारे पास ये टोटल सेल कॉलम नहीं होता तो हम सम एक्स यूज़ करते, क्वांटिटी और जो रेट है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। हमारे पास क्वांटिटी कॉलम भी है और साथ में हमारे पास रेट कॉलम भी अवेलेबल है, मतलब ईच प्रोडक्ट की प्राइस, राइट। तो वो भी हम यूनिट प्राइस बोलते हैं हम उसको। ओके, तो मल्टीप्लाई करके सम एक्स में ले सकते थे। फिलहाल वो ज़रूरी नहीं है, टोटल सेल्स आ गया। ओके, टोटल सेल्स को अब यहाँ पे ये वाला टोटल सेल्स तो ड्रैग कर सकते थे, लेकिन हमने टोटल सेल्स अमाउंट नया बनाया तो उसको ड्रैग करते। सेम आंसर आएगा, आप इसे ले लो या इसे ले लो, सेम आ जाएगा, राइट। बट मैंने एक नया कैलकुलेशन कर लिया। अब इस टेबल में वैल्यू ज़रा नहीं दिख रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू में जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और कस्टमाइज करंट थीम, व्यू में एक्सपांड कीजिए। ओके, एंड टेक्स्ट में जाकर आप क्या करना है, यहाँ पे जनरली रख दीजिए। इसकी साइज़ में 16 या 18 रख देता हूँ, 18 रख देते, 18 और अप्लाई। थोड़ी बड़ी साइज हो जाएगी, सबकी दिखाई देगी। ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग वैल्यूज़ प्रॉपरली। टोटल सेल्स अमाउंट मुझे मिल गया। अब मेरा टास्क क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मेरा टास्क क्या है कि मैं ये जो कैमरा फर्स्ट प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, या कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, टैबलेट कोई भी, मैं चाहता हूँ इस कैमरा प्रोडक्ट की जो टोटल सेल्स है उसके हिसाब से मैं बाकी प्रोडक्ट के परसेंटेज निकालूँ। कि मतलब ये 100% में पकड़ूंगा तो उसके कंपेयर में ये कितना है, 101% है, 110% है, ये मतलब इसका ज़्यादा सेल है या ये कम है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसके कंपेयर में ये 100% पकड़ूंगा और उसके साथ मुझे इसको परसेंटेज निकालने बाकी सबके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे कैमरे का एक अलग सा सेल्स निकालना पड़ेगा। ये सेल्स यहाँ पे है कैमरे का निकाला हुआ, लेकिन ये टोटल सेल्स अमाउंट है, खाली इंडिविजुअल कैमरे का नहीं है। तो उसके लिए मैं एक राइट क्लिक करो और नया मेजर ऐड करो। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कैलकुलेट फार्मूला से मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट की टोटल कैसे निकालता हूँ। मैंने न्यू मेजर किया, हम कैलकुलेट फार्मूला सीख रहे हैं। तो यहाँ पे न्यू मेजर के अंदर मैं लिख रहा हूँ टोटल, इसका नाम चेंज कर रहा हूँ मैं, टोटल सेल्स ऑफ कैमरा का टोटल है ना, या कैमरा सेल्स लिखो आप बस। टोटल सेल्स ऑफ कैमरा नहीं, कैमरा सेल्स। ओके, कैमरा जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम लिखो और उसके बाद कैलकुलेट फॉर्मूला यूज़ करो।
कैलकुलेट जब फॉर्मूला यूज करते हो तो इसके एक्सटेंशन सिंटैक्स को समझो, एक्सप्रेशन एंड फिल्टर, ये हमेशा सिंटैक्स ध्यान रखो। मैं एक्सेल भी बता चुका हूँ आपको कि भाई यार एक्सेल में भी फॉर्मूला जब लगाते हैं तो हम हमेशा पहले सिंटैक्स को पढ़ते हैं। तो एक्सप्रेशन देना है, एक्सप्रेशन में मेरे पास टोटल सेल्स अमाउंट जो है ये है। अगर ये मैंने नहीं बनाया होता तो मुझे क्या करना पड़ता पता है, मुझे अभी ये लिखना पड़ता सम ऑफ और टोटल, ये इतना बड़ा ये वाला लेना पड़ता। तो ये ऑलरेडी ये मैंने कहीं पे ऑलरेडी किया है, ये अलग सा मुझे सेल्स टोटल सेल कॉलम का टोटल सेल्स निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी ये किया है। सो आई एम गोइंग टू डिलीट इट एंड आई एम गोइंग टू टाइप टोटल सेल्स अमाउंट। टोटल सेल्स अमाउंट डायरेक्ट मैंने लिया, ओके ठीक है। कैलकुलेट में मैंने टोटल सेल्स अमाउंट लिख दिया। मैं कॉमा करूँगा, एक्सप्रेशन हो गया मेरा। फिल्टर लगाऊंगा, फिल्टर किसके ऊपर लगाना है मुझे, प्रोडक्ट के ऊपर। तो मैं पहले प्रोडक्ट कॉलम को ले लूँगा, प्रोडक्ट कॉलम दिख रहा है आपको, कौन सा प्रोडक्ट, वो जो टेकी स्टोर सेल्स डेटा में प्रोडक्ट कॉलम है, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला इसे नहीं ले रहे हैं। सो ये मैं ले रहा हूँ टेकी स्टोर सेल्स डेटा प्रोडक्ट, और उसके ऊपर फिल्टर लगा रहा हूँ इज इक्वल टू साइन देके मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट का नाम कैमेरा इन्वर्टेड कोमा में और ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। क्या किया मैंने, देखिए टोटल सेल्स अमाउंट, ये हमारे टोटल कॉलम का ये जो टोटल हमने निकाली ना यही है, और उसके अंदर से मैंने बस क्या निकालना है, फिल्टर करके कैमरे का सेल्स। तो मुझे कैमरा ही सेल्स चाहिए ना, एंटर कर देते तो कैमरे का सेल्स अलग सा मुझे यहाँ पे एक कॉलम मिल जाएगा। ये देखिए कैमरा सेल का आ गया, ये रहा ऊपर, ये लेट मी जूम इट, यहाँ पे आ जाएगा। ये मेजर ऐड हो गया है, इसको ड्रैग करो यहाँ पे। अभी अब आप बोलोगे सब जगह पे तो ये कैमरा सेल सेम दिख रहा है, मुझे सेम चाहिए क्योंकि मैं इसको डिवाइड करूँगा, इसका इसके साथ डिवाइड होगा ना सब, तो मुझे परसेंटेज मिलेंगे। तो चलिए वो कर लेते, परसेंटेज निकालते। सो राइट क्लिक, न्यू मेजर, ये देखिए अब मैं यहाँ पे परसेंटेज निकालने वाला, ये तो बहुत इजी है। परसेंटेज विथ कैमरा प्रोडक्ट, ओके मैंने ऐसा नाम लिख दिया, कैमरा प्रोडक्ट के साथ ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा टोटल सेल्स जो है उसको डिवाइड करूँगा कैमरा सेल्स के साथ। बेसिक है बहुत। परसेंटेज विथ कैमरा निकालना है तो आपका जो टोटल सेल्स अमाउंट है उसको कैमरा सेल्स को डिवाइड करो उससे टोटल सेल्स अमाउंट को। अब आप डिवाइड करोगे और अब आप एंटर करोगे तो परसेंटेज विथ कैमरा करके आपका एक नया कॉलम आएगा। इसको इतना बड़ा नाम नहीं रख देते, शॉर्टकट रख देते, परसेंट विथ कैमरा इस तरह से। सो अब मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ एंड आई एम गेटिंग परसेंटेज। वाओ, लेकिन वो परसेंटेज नहीं आ रहा है प्रॉपर। तो एक काम करो, इसको सिलेक्ट करो, ये मेजर को सिलेक्ट करो, कोई भी मेजर को आप सिर्फ सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका जो मेजर टूल है वो दिखाई देता है। मेजर को सिलेक्ट करो, मेजर टूल दिखाई देगा। इसमें आपको जनरल ऑप्शन की जगह इसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज। नाउ इट इज इन परसेंटेज। मैंने आपको कहा कि कैमरा 100% में दिख रहा है, यस वो क्योंकि वो इटसेल्फ है, खुद को डिवाइड कर 100% रहना चाहिए, और उसके कंपेयर में डेस्कटॉप पीसी ज़्यादा है, उसके ई रीडर कम है, जो कम है, और हेडफोन्स कम है, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज से क्विकली समझ में आता है। एंड दिस इज़ व्हाट द कैलकुलेट डैक्स यहाँ पे काम कर रहा है। अब इतना ही नहीं, मैंने आपको कैलकुलेट डैक्स यहाँ पे बताया। दोबारा हम कैलकुलेट डैक्स पे आते हैं। कैलकुलेट डैक्स में हमारे पास था टोटल जो था सेल्स, कैमरा सेल्स था। अब ये कैमरा सेल्स नहीं, मैं ये परसेंटेज जो निकाले ना मैंने कैमरा सेल्स पे निकाले, रहने दोनों इशूज़। बट मैं चाहता हूँ कि भाई ये कैमरा सेल्स पे नहीं, ये टेबल सपोज रहने दो, इसमें मैं एक नया टेबल ले लेता हूँ नए स्लाइड पे, और यहाँ पे मैं दोबारा टेबल ऐड कर देता हूँ। टेबल ऐड कर दिया, टेबल में मैंने प्रोडक्ट दोबारा ऐड कर देना है, सेम चीज़ ऐड कर देते, प्रोडक्ट ऐड कर दिया और टोटल सेल्स अमाउंट ऐड कर दिया जो कि सेल्स आ गया। अब मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूँ इस टोटल सेल से। ये जो टोटल अमाउंट आ रही है ना 5 करोड़ 12 लाख, तो इस अमाउंट के साथ इसका परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। मैंने पहले क्या किया था कि मैंने पहले इसमें से कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, आप कैमरा की जगह दूसरा भी उठा सकते हैं। मैंने कैमरा उठाया तो कैमरा ले लिया, तो कैमरा को मैंने कैलकुलेटेड डैक्स में डाल दिया यहाँ पे। ऐसा आप कैमरा की जगह कुछ और भी यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन इस बार मुझे कैमरा नहीं चाहिए, इस बार मुझे ये टोटल सेल चाहिए और उसके साथ इसका परसेंटेज बाकी के लोगों का निकालना है। सो हाउ टू डू दैट, लेट्स गो अहेड नाउ, चेक इट आउट। करना क्या है, राइट क्लिक, न्यू मेजर। ध्यान से देखिए, कैलकुलेट फिर से मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस बार मैं टोटल सेल्स के साथ ही परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, तो मैं टोटल सेल्स का एक सेल्स अमाउंट का अलग से एक कॉलम बना रहा हूँ, और टोटल सेल्स अमाउंट कॉलम, ओके टोटल सेल्स अमाउंट कॉलम रहेगा ये, टोटल सेल्स अमाउंट AMT कॉलम, ये कॉलम बना रहा हूँ मैं, ओके इसका मतलब यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। बेसिकली ये कॉलम नहीं बना रहा हूँ, बट ये नया ये टोटल सेल्स हमारे पास
ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, बट हमें क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, उसी में ही चेंजेस करना है। आप बोलोगे टोटल सेल्स ऑलरेडी है, तो ये जब इसमें डालेंगे तो एक कैटेगरी वाइज डिवाइड हो रहा है। मुझे ऑल सेल्स नहीं, एक ही जगह पे एक कॉलम में नहीं मिल रहा है, तो मुझे ऑल सेल्स दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, ये अलग है, ये फिल्टर वाला पोर्शन है कैलकुलेटेड में। तो कैसे करना है दिखाता हूँ मैं। कैलकुलेट, एक्सप्रेशन में मैं क्या ले रहा हूँ आपको बताया, एक्सप्रेशन में मुझे टोटल सेल्स अमाउंट लेना है जो कि हमारे पास कैलकुलेटेड है, कॉमा। यहाँ पे कॉमा करने के बाद फिल्टर में हमें क्या करना है, वो टेबल लेना है जो टेबल का डेटा है और वो कॉलम लेंगे, लेकिन उसके पहले ऑल फंक्शन लेना है। ऑल फंक्शन मुझे ऑल चाहिए, पूरा पूरा चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे ऑल फंक्शन यूज़ करूँगा, ऑल सेल्स चाहिए, राइट। ऑल ऑफ कौन सा, प्रोडक्ट कॉलम ले लेते हैं। तो बस इतना ही लेना। हमने यहाँ पे क्राइटेरिया, लास्ट टाइम हमने जब फिल्टर लगाया था तो हमने इज इक्वल टू क्राइटेरिया रखा था, अभी क्राइटेरिया हटा के यहाँ पे मैंने ऑल रख दिया। अब मैं क्राइटेरिया ऐड करता हूँ, प्रोडक्ट का नाम ऐड करता हूँ तो उस प्रोडक्ट का आ जाता है, लेकिन मैंने ऑल किया यानी कि सारे प्रोडक्ट की टोटल आ जाए, और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। ब्रैकेट क्लोज बाकी है, ये रहा। यहाँ पे रेड आ रहा था ना, यहाँ पे ध्यान देना है, रेड आ रहा है ना, आपका ब्रैकेट क्लोज करने का बाकी है, क्लोज करो, ब्लू हो गया, एंटर। नाउ लुक एट हियर। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, जो नया आया है टोटल सेल्स अमाउंट कॉल करके नाम दिया मैंने। ये देखो इसमें क्या हो रहा है मुझे बताओ। लेट मी डिक्रीज द साइज लिटिल बिट एंड नीचे लेने दो। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको ये जो टोटल सेल्स दिख रही थी ना 5 करोड़, ये सब जगह पे दिख रही है। एंड नाउ इट इज़ पॉसिबल टू मेक द परसेंटेज अगेन, राइट क्लिक न्यू मेजर, और मैं एक परसेंटेज कर रहा हूँ, परसेंटेज विथ टोटल, परसेंटेज विथ टोटल। अब इसमें क्या होगा बताओ मुझे, सिंपल है, टोटल सेल्स अमाउंट डिवाइड बाय ये टोटल सेल्स अमाउंट कॉलम, जो हमने अलग सा टोटल सेल्स अमाउंट कॉलम में, ये एक दूसरे के साथ, ये टोटल सेल्स अमाउंट इसके साथ डिवाइड होगा, एंड आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे परसेंटेज मिल जाएगा। अब परसेंटेज के लिए आपको जो कॉलम है इसको उठा के यहाँ पे डालना पड़ेगा, एंड इसका परसेंटेज नहीं आ रहा है तो आपको पता है करना क्या है, परसेंटेज नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो कि मेजर टूल, पहले ये मेजर को सिलेक्ट करोगे तभी मेजर टूल दिखाई देगा, फिर उसके बाद परसेंटेज करो। गॉट इट, आई थिंक सो यू क्लियर कि भाई यार ये 100% आएगा। अभी ये जो वैल्यू है 5 करोड़ 12, ये 100% कंसीडर किया जाएगा, और ये वैल्यू उसके कंपेयर में 10%, 10 सब मिला के आपको 100। तो इसका परसेंटेज मैंने निकाला है कैलकुलेट डैक्स यूज़ करके। तो कैलकुलेट में फ़िल्टर कैसे लगाना है, और उसके साथ आगे मैंने कुछ कैलकुलेशंस और भी दिखाई कि हमने उस कैलकुलेट फंक्शन को दोबारा कैसे यूज़ किया। जो कैलकुलेट फंक्शन से रिजल्ट आता है उसको रीयूज़ कैसे करते हैं, मतलब मेजर को रीयूज़ कैसे करना है, प्रैक्टिकली हमने इस लेसन में देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इसमें से कोई चीज़ें, देखिए ये चीज़ें थोड़ी सी नई है आपके लिए, थोड़ा मुश्किल भी जाएगा समझने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट यू हैव टू डू, रिवाइंड द लेक्चर्स एंड वॉच इट अगेन। whenever you are not understanding any kind of like any terms or any kind of like formula, तो आपको क्या करना है, उसे रिवाइंड करना है दोबारा, और प्रैक्टिस खुद से करना है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली हैंडी हो जाओगे। लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग गाइज, बट प्रैक्टिकल अगर करते हो तो प्रैक्टिस से वो याद रहना आसान हो जाता है। इवन मी गाइज आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, और सभी मैं जब डिलीवर करता हूँ तो कभी कभी वो चीज़ें मुझे फिर से रिवाइंड करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एंड देन मुझे रियलाइज़ होता है कि यार इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब जाके याद रहेगा। तो वो आपके साथ भी है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रहा है तो रिवाइंड करके वीडियो देखो एंड प्रैक्टिस करो, एंड दैट्स इट। कैलकुलेट डैक्स इसमें इतना ही देखते हैं, आगे के डैक्स में मिलते हैं। बाय बाय गाइज।